अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में रहते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। ये सिस्टमेटिकली तब्दीलियां हैं। जिस तरह हम पहले 5-7 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया करते थे, वो सारा प्रोसेस, वो तरीकाकार कम्प्लीटली तौर पर तब्दील हो चुका है और अभी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो इस पे आपका कितना टोटल खर्चा आता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और इसका टोटल प्रोसेस क्या है। अभी सबसे पहले अगर मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के टोटल खर्चे के बारे में बताऊं, तो खर्चे का डायरेक्टली ताल्लुक आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने के खर्चे का जो डायरेक्टली ताल्लुक है वो कैटेगरी के साथ है। कैटेगरी क्या चीज़ है? कैटेगरी दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी जो ड्राइविंग की स्किल है, उसके हिसाब से आपको कैटेगरी में शामिल किया जाता है। फ़र्ज़ करें, अगर आपके पास गाड़ी की बिल्कुल कोई नौ-हो नहीं है, आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, आप गाड़ी कभी भी नहीं चलाई या आपको गाड़ी चलाने का कोई बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको जिस कैटेगरी में डाला जाता है वो बिगिनर कैटेगरी है। उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है, वो लोग जो गाड़ी को थोड़ा बहुत स्टार्ट करके आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, कोई दाएँ-बाएँ कर लेते हैं या जिन्होंने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई हो, उनके लिए जो कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है वो इंटरमीडिएट कैटेगरी है। उसके बाद लास्ट में एडवांस कैटेगरी आती है, तो एडवांस कैटेगरी में उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो गाड़ी चलाने का तजुर्बा रखते हों। जैसे कोई भी बंदा अपने मुल्क से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है तो उसको एडवांस कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अभी सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आपके पास कितना तजुर्बा है? आप बिगिनर कैटेगरी के हैं, आप इंटरमीडिएट कैटेगरी के हैं या आप एडवांस कैटेगरी के हैं? तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के तफ़सील से बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को एडवांस कैटेगरी में सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें, अगर आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग जो सेशन की फ़ीस है वो 690 रियाल है और इसमें आपको सिर्फ़ 2 दिन की जो क्लासेस हैं, 2 दिन के जो सेशन है वही लेना होते हैं। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो 1466 रियाल है। इसके लिए आपको 14 दिन के सेशन या क्लासेस लेना होती हैं। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो बिगिनर कैटेगरी है। इस कैटेगरी में अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो 2760 रियाल है और इसमें आपको क्लासेस भी 30 दिन के लिए लेना होती हैं। ये तो हो गई सेशन की फ़ीसेस। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होता है जिसकी फ़ीस 150 रियाल है और आखिर में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे वसूल किए जाते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस की जो सालाना फ़ीस है वो 40 रियाल है, 2 साल की फ़ीस 80 रियाल है, 5 साल की फ़ीस 200 रियाल है और 10 साल की फ़ीस 400 रियाल है। अगर मैं आपको ये सारी वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी आपको सजेशन ये है, मशवरा ये है कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके स्क्रीन पर ये जो सारा टेबल बना हुआ है इसके मुताबिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस का खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी रह गए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट में आपके पास अपना ओरिजिनल इकामा होना चाहिए, आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके अबशर पर रजिस्टर्ड हो और आखिर में आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होती है। ये अपॉइंटमेंट के बगैर आप ड्राइविंग स्कूल नहीं जा सकते। ये अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है वो भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अभी अगर मैं आपको अपॉइंटमेंट लेने के मुतालिक बताऊँ तो अपॉइंटमेंट आपको अपने अबशर अकाउंट से लेना होती है। अपॉइंटमेंट के बगैर अगर आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो अपॉइंटमेंट आपने किस तरह लेनी है? अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अपना अबशर अकाउंट लॉगिन करना होता है। आप ये वेबसाइट से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट से करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना अबशर अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये अपॉइंटमेंट शो हो रहा है। आपको इस अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये नीचे जो ट्रैफ़िक नज़र आ रहा है, इस ट्रैफ़िक पर क्लिक कर दें। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर तो आप अपना वीज़ा, जो वीज़ा आप लोग आकर सऊदी अरब में आए हैं, वो वीज़ा हाउस ड्राइवर का यानी कि जिसे साए ख़ास अरबी में कहते हैं वो वीज़ा है, तो इस केस में आपको ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है
इस पर क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर साए ख़ास देख भी रहे हैं, अरबी में लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर आपका ये जो वीज़ा है ये हाउस ड्राइवर का नहीं है और इसके अलावा कोई भी वीज़ा है, तो आप नीचे वाली जो ऑप्शन है इस पर आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है। आप रियाद से हैं, मक्का से हैं, मदीना से हैं, दमाम से हैं, जहाँ से भी हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने सिटी को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने अवेलेबल स्कूल आ जाएँगे। जैसे रियाद में डिफरेंट स्कूल होंगे, दमाम में डिफरेंट स्कूल होंगे। तो आपको जो स्कूल आपको ड्राइविंग स्कूल करीब पड़ता है, जहाँ से आप ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अवेलेबल स्लॉट आ जाएँगे कि किस दिन और किस टाइम आपके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। उसके बाद आप जिस दिन और जिस टाइम जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट को बुक कर लें। अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद इसको प्रिंट कर लें। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है ये बुक हो गई है। अभी आपके तमाम डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका ओरिजिनल इकामा, आपका अबशर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपॉइंटमेंट तीनों रेडी हो गई हैं। तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, उस दिन आपने तकरीबन 30 मिनट पहले अपने टाइम से ड्राइविंग स्कूल पहुंचना होता है। अगर आप किसी वजह से ड्राइविंग स्कूल नहीं पहुंचते और आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आपकी अपॉइंटमेंट ना सिर्फ कैंसिल होगी बल्कि आपको अगले 30 दिन तक इसी स्कूल में, जिस स्कूल में आपने ये अपॉइंटमेंट करवाई थी, वहाँ पर दोबारा स्लॉट भी नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस आपसे ये अपॉइंटमेंट किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, तो या तो आपको 30 दिन इंतज़ार करना होगा या फिर आप किसी और स्कूल में आपको जाना होता है। तो आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, अपॉइंटमेंट वाला दिन आ गया, आप ड्राइविंग स्कूल चले गए। ड्राइविंग स्कूल पहुंचते ही आपको जो है वो एक टोकन इशू कर दिया जाएगा। जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको एक आपका नंबर का टोकन इशू किया जाता है कि आपकी बारी इस नंबर पर आएगी। जैसे ही आपकी बारी आए, आपको अपना ओरिजिनल इकामा, अपना जो अपॉइंटमेंट वाला पेपर है वो काउंटर पर जमा करवाना है। उसके बाद आपके अबशर पर एक 4 डिजिट का कोड आ जाएगा। ये कोड आपने डिलीट नहीं करना है। ये कोड आपके जो ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल होगी उसको लॉगिन करने के लिए है। इसका भी मैं आगे आपको चलकर तफसील से बताता हूँ। तो पेपर जमा करने के बाद आपको एक और पेपर दे दिया जाएगा। आपका अपॉइंटमेंट वाला पेपर वो काउंटर वाला अपने पास रख लेगा और आपको एक दूसरा पेपर दे देगा। उस पेपर के साथ आपका जो ओरिजिनल इकामा है वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। अभी आपको अपना इकामा और आपको एक जो पेपर इशू हुआ है, अपॉइंटमेंट वाला पेपर सबमिट करवाने के बाद, ये दोनों चीज़ें लेकर एक करीब ही एक एग्जामिनेशन हॉल या आप समझ लें कोई ट्रेनिंग हॉल है, वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर आप पहुँचकर थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद आपका नाम बुलाया जाएगा, आपका नाम कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपको एक जो गाड़ी है वो आपको इशू की जाएगी और आपके साथ में एक ट्रेनर बैठा होगा जिसने आपको एनालाइज करना है, चेक करना है कि आपकी जो गाड़ी चलाने की स्किल है वो कैसी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा जिनको याद रखते हुए, जिनको ज़हन में रखते हुए आप अपने आप को एडवांस कैटेगरी में सिलेक्ट करवा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ़ीस है, जो सेशन की फ़ीस है वो कम से कम लगेगी। तो जैसे ही आपको गाड़ी इशू हो, गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी, आपने हॉल से बाहर निकलना है, वो बंदा भी आपके साथ बाहर आएगा। आप जाके आराम से गाड़ी के अंदर बैठें, सबसे पहले अपना बेल्ट लगाएँ, उसके बाद जो गाड़ी की सीट है उसको अपने मुताबिक आराम से एडजस्ट करें। फिर जो साइडों के शीशे होते हैं पीछे देखने के लिए उनको आराम से एडजस्ट करें। उसके बाद जो बैक मिरर लगा होता है ऊपर उसको बड़े आराम से आप एडजस्ट करें। आप अपने 2-3 मिनट ले सकते हैं, वो जल्दी नहीं करेगा। इन चीज़ों की सेटिंग के बाद अभी आपको, अगर तो आप अरबी बोलना जानते हैं तो आप उससे अरबी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो फिर आपने कन्फर्म करना है कि मैं अब रेडी हूँ। वो आपको शो यही करवाएगा, वो अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा होगा, वो आपको शो यही करवाएगा कि उसकी नज़र आप पर नहीं है। लेकिन वो 100% आपका जो तजुर्बा है, आपकी जो स्किल है, वो ही चेक कर रहा होता है। अभी आपने जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू करनी है, तो उसने आपको बोलना है, राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ। तो आपने कुछ चीज़ों में ये भी ख़्याल रखना है कि राइट अगर उसने बोला है जाने के लिए, तो सिग्नल इंडिकेटर आपने लगाकर राइट जाना है। इस तरह लेफ़्ट अगर वो जाने का बोलता है, तो उसके लिए भी आपको इंडिकेटर ज़रूर लगाना है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पर वो नज़र रखेगा। उसके बाद आप जैसे ही वो ट्रैक जो होगा उस पर गाड़ी चला रहे होंगे, तो जो बोर्ड आएगा स्टॉप का, उस पर आपको रुकना है। फिर वो आपको बोलेगा कि चलो दोबारा से स्टार्ट करो।
तो आप जैसे ही पूरा चक्कर करके वापस आएँगे तो अभी वो आपको बोलेगा कि गाड़ी को पार्क कर दो, आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाड़ी को पार्क करते हुए भी आपने जो पार्किंग स्लॉट बनी होगी, आपने उसके अंदर ही गाड़ी को पार्क करना है। तो इन कुछ चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप अपनी जो सिलेक्शन है वो एडवांस कैटेगरी में करवा सकते हैं। अभी आपको वो फॉर्म जो आपको अपॉइंटमेंट वाला जो पेपर था वो सबमिट करवाने के बाद इश्यू किया गया था, वो वाला फॉर्म आपका जो आपके साथ ट्रेनर बैठा होगा, आपको जज कर रहा होगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, वो फॉर्म वो अपने पास रख लेगा और उसके बाद आपसे बोलेगा कि अभी आपका टेस्ट खत्म हो गया है, आप जा सकते हो। इस टाइम आपने वापस उसी काउंटर के पास जिस काउंटर पर आपने अपनी अपॉइंटमेंट वाला पेपर सबमिट करवाया था, उसी के पास एक कैश काउंटर होगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने से पहले ही आपको एक और मैसेज रिसीव हो जाएगा। उस मैसेज को आपने देखना है, वो अरबी में होगा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये दरअसल आपकी जो है वो कैटेगरी की सिलेक्शन है। इस कैटेगरी की सिलेक्शन के मुताबिक अभी आपको कैश काउंटर पर या फीस काउंटर पर जाकर आपको अपने लाइसेंस की सेशन की फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवाने के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि स्कूल के अंदर, ड्राइविंग स्कूल के अंदर कैश का काम बिल्कुल नहीं किया जाता। तो आपके पास जो है वो किसी भी बैंक का कार्ड होना चाहिए। जो आपकी फ़ीस है वो आपके बैंक के कार्ड से वो डिडक्ट करेंगे। जैसे ही आपकी जो फ़ीस है वो डिडक्ट की जाएगी, आपके कार्ड से काट ली जाएगी, तो आपको मज़ीद एक और मैसेज आएगा जो कि एक वेबसाइट का लिंक होगा। ये लिंक भी आपने डिलीट नहीं करना, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपने अपना जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें लॉगिन करना है। आपको अगर याद हो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको 4 डिजिट का एक कोड आना है, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना इकामा नंबर डाल के आपको अपना 4 डिजिट का जो कोड आया था वो डाल के आपने इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है। अभी मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी अगर मैंने इस वीडियो को जल्दी में फ़िनिश करने की कोशिश की तो इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो का एक और पार्ट बना देता हूँ ताकि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकूँ, कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो लोग जो 2025 में या इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाना चाहते हैं, उनको कम से कम परेशानी फ़ेस करनी पड़े। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो के आने के बारे में आपको बर वक़्त खबर मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।